हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृता मौर्य कोचिंग क्लासेस। आपके साथ मैं हूं अमृता और आज की इस वीडियो में हम झूम फार्मिंग को पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कि झूम खेती। ठीक है फ्रेंड्स, मेनली ये खेती करने का तरीका होता है, इट इज़ मेनली एक कल्टिवेटिंग मेथड। सो इस पूरे वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये मेथड है क्या, ठीक है, ये कैसे काम करता है, इस मेथड के प्लस पॉइंट क्या है, यानी कि एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान है, एंड इंडिया के कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये प्रैक्टिस की जाती है, जहाँ पर ये पाई जाती है। और उसके साथ साथ हम पूरे इसके प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे इस टाइप की जो खेती की जाती है कैसे की जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, झूम फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव फार्मिंग मोस्टली यूज्ड इन डेंस फॉरेस्ट एरिया। यानी कि जो झूम फार्मिंग का जो तरीका है खेती करने का, वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और ये मोस्टली उन इलाकों में किया जाता है जहाँ पर घने जंगल होते हैं, ठीक है। घने जंगलों में जो रहने वाले आदिवासी हैं वो ज़्यादातर इस खेती करने को तरीके का अपनाते हैं। तो झूम फार्मिंग जो है, यानी कि झूम खेती करने का जो तरीका है, वो ज़्यादातर घने जंगलों में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि झूम फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। हम झूम खेती को कटने और जलाने की खेती भी कहते हैं। ये जो स्लैश एंड बर्न है, इसका मतलब कटने और जलाने से होता है। और जैसे जैसे हम इस मेथड को, इस खेती करने के तरीकों को पढ़ेंगे ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब उन स्टेट्स की बात कर लेते हैं जिनमें ये प्रैक्टिस की जाती है। तो स्टेट्स लाइक मिजोरम, नागालैंड एंड मेघालय आर द फेमस फॉर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। यानी कि मिजोरम, नागालैंड, मेघालय जैसे ये जो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर जो इलाके हैं ना, उनमें ये किया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें अरुणाचल प्रदेश भी आप जोड़ सकते हैं, उसमें भी पाया जाता है ये फार्मिंग, ठीक है। फ्रेंड्स, अब डिटेल में समझते हैं कि इस तरह की खेती, इस तरह की फार्मिंग किस तरह से की जाती है। मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि हमें क्लियरली समझ आए, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्टली फार्मर्स चूजेज अ पैच ऑफ लैंड एंड क्लियर दैट लैंड। यानी कि सबसे पहले किसान क्या करते हैं ना, एक भूमि को चुनते हैं, एक ज़मीन को चूज़ करते हैं और उसकी पूरी तरह से सफाई कर देते हैं। यानी कि स्पेशली हमने बात की कि ये जंगलों वाले इलाकों में होता है। तो जंगलों वाले इलाकों में क्या होता है, पेड़ पौधे होंगे, बहुत सारी झाड़ियाँ होंगी। आप ये इमेज में देख रहे होंगे कि ये जो लोग हैं ना, ये बहुत सारे ये फावड़े जिसे हम कहते हैं, उसकी मदद से और अलग अलग टूल्स की मदद से वो सारी जो झाड़ियाँ हैं या फिर जो घास हैं या फिर इसके साथ साथ जो बड़े पेड़ भी हैं, इन्हें भी हटाया जाता है ऐसी खेतियों के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे फार्मर कि दे विल चूज़ अ लैंड, उसके बाद वो उसको साफ़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है इस फार्मिंग का कि दे ऐड फायर टू दोज कट ट्रीज। यानी कि जब उन्होंने उस ज़मीन को साफ़ करने के लिए जो मतलब घास निकाले हैं, जो घास को हटाया गया है वहाँ से, जिन पेड़ों को काटा गया है ना, अब उनमें वो आग लगा देंगे, ठीक है। वहाँ पे आग की व्यवस्था कर दी जाएगी और ये छोड़ दी जाएगी कि ये आग खुद से जलकर ठंडा हो जाए, ठीक है, ताकि हमें ऐश मिल सके, यानी कि हमें राख मिल सके। मैंने आपको बताया कि जब उन जगह पे आग लगा दी जाती है तो वो जल के ऐसे, जो आप देख रहे हैं इमेज में, ऐसे राख पूरा फैल जाता है उस पूरे एरिया पे। और ये जो राख होता है ना, जिसे हम ऐश कहते हैं इंग्लिश में, ये जो ऐश है ना, ये किसी फर्टिलाइज़र से, किसी खाद से कम नहीं है, क्योंकि हमें पता है ऐश में ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम पाए जाते हैं एंड मैनी टाइम्स नाइट्रेट पाए जाते हैं। ये जो है ना, ये प्लस पॉइंट है। और जब ये जो ऐश है, ये यानी कि जो ये राख है, जब ये ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तब वो लोग इस पे खेती करेंगे। यानी कि फार्मर यूज दिस लैंड फॉर कल्टीवेशन विदाउट एनी यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड अदर केमिकल प्रोडक्ट्स। यानी कि जलने के बाद जब वो आग ठंडी हो जाएगी और मतलब ये जो राख में तब्दील हो जाएगी, और तब उस पर खेती की जाती है। और इस खेती के करने के तरीके में कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता, कोई भी खाद, कोई भी जो आजकल के जो जितने भी पेस्टिसाइड हैं, यानी कि जीवाणुनाशक जो भी चीज़ें हैं, ये सब बिल्कुल भी यूज़ नहीं की जाती। इसलिए इस पूरे मेथड, यानी कि जो झूम फार्मिंग है, उसका प्लस पॉइंट भी यही है कि ये नेचर को जो हानि पहुंचाते हैं, जो पेस्टिसाइड होते हैं और जो केमिकल्स होते हैं, उनसे ये बहुत दूर है, ठीक है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा जाता, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप ये है कि आफ्टर 4-5 years ऑफ कंटिन्यूस फार्मिंग दे लीव दिस लैंड एज दैट लैंड लूसेस फर्टिलिटी। यानी कि ये सब बिना खाद की खेती कर रहे होते हैं, लेकिन 4-5 साल के बाद या फिर 3-4 साल के बाद ये इस ज़मीन को छोड़ देते हैं जहाँ पर ये खेती कर रहे होते हैं, क्योंकि इतने साल तक खेती करने के बाद, क्योंकि ये ना कोई फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है ना, ये जो मिट्टी होती है धीरे धीरे अपनी गुणवत्ता खो देती है एंड इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसलिए अब वहाँ पर खेती नहीं करते ये लोग, ठीक है। उस ज़मीन को, उस लैंड को छोड़ देते हैं। सबने ऊपर देखा कि 4-5 साल के बाद वो उस पर्टिकुलर जो लैंड पे वो लोग खेती कर रहे थे उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन उसे छोड़ने के बाद वो नए ज़मीन की तलाश करते हैं। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस फार्मिंग एज फार्मर मूव टू न्यू लैंड। मैंने आपको ऊपर बताया कि 4-5 साल बाद लगातार वहाँ पर फार्मिंग करने, लगातार खेती करने के बाद जैसे जैसे वो ज़मीन जो है अपनी गुणवत्ता खो देती है, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो वो लोग नए ज़मीन को ढूंढते हैं, ठीक है। और नए ज़मीन को ढूंढते हैं मतलब कि एक जगह से, यानी कि उस ज़मीन को छोड़कर नए ज़मीन के पास जाएंगे, तो उसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जैसे हिंदी में आप कहते हैं स्थानांतरीय कृषि, स्थानांतरीय कृषि इसे हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे पहले खेती की जा रही थी, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद, जैसे 3-4 साल बाद, ये जो एरिया है इस लैंड का, इस ज़मीन का जो एरिया है, इसने अपनी फर्टिलिटी खो दी, ठीक है। अब वहाँ पर ऐसी क्रॉप्स नहीं उग पाते जैसा उन्हें पहले उगते थे और जैसा उन्हें होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ये लोग नए जगह पे जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या कि अभी यहाँ पर खेती करेंगे, ठीक है। सो ये था झूम फार्मिंग, जिसे हिंदी में हम लोग झूम कृषि कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको झूम फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे, जितने भी चीज़ें होंगे, हमने उसके बारे में बात कर ली। So thank you for watching our full video. Thank you.